हैज़ के दौरान हम बिस्तरी हराम है। उलमा ने लिखा है कि इस पर इजमा है, क्योंकि कुरान मजीद की नस है और इसको हलाल समझने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मजीद की आयत का इनकार है। बाकी अगर किसी से हैज़ के दौरान हम बिस्तरी हो गई तो उसका हुक्म क्या है? तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक उस पर कुछ मखसूस रकम है कि वो सदका करे, और रिवायत में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन दीगर फ़ुक़हा के नज़दीक वो इस्तेहबाबी हुक्म है, वाजिबी हुक्म नहीं। असल हुक्म ये है कि अगर हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी हुई तो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब हुआ, लिहाजा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के सच्ची तौबा करे, और अगर कुछ रकम बतौर कफ़ारा के सदका कर दे तो ये और अच्छी बात है। दूसरे हमें एक बात ये भी पता चली कि इस्लाम तहारत और सफाई का मज़हब है, क्योंकि अय्याम हैज़ में औरत को खून आता है तो अल्लाह ताला ने इस दौरान हम बिस्तरी से मना क्यों किया, उसकी वजह बयान कर दी, इसमें गंदगी है। तो अल्लाह ताला मुआशरे में पाकीज़गी चाहते हैं, तहारत चाहते हैं और सालेह मुआशरा चाहते हैं कि मेरे बंदे एक सालेह मुआशरे की तश्कील दें। हर वो काम जिसमें गंदगी है और एक सलीमुत्तबा इंसान को जिस काम से घिन आती है उस काम से अल्लाह ने मना किया। इससे इस यानी इस्लाम के इस हुक्म की रियायत हमें दूसरी चीज़ों में भी करनी चाहिए। सिर्फ यहीं गंदगी नहीं है, हमें गंदगी और भी बहुत सारी चीज़ों में नज़र आती है, लेकिन हम उससे अवॉइड नहीं करते। तो अपने घरों को साफ़ रखना, अपने जिस्म को पाक साफ़ रखना, अपने गली महल्लों को पाक साफ़ रखना, ये भी इस्लाम का मिजाज है जो हमें इस आयत से समझ में आ रहा है। यानी अल्लाह ताला तहारत को पसंद करते हैं, जैसे कि आगे साफ़ लफ्ज़ों में फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और खूब पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करते हैं। तो मुतत्तहिर जो है ना, ये मुबालगे का सीगा है, तत्तहुर से निकला है। क्या मतलब? बहुत ज़्यादा तहारत का एहतमाम रखना, बहुत ज़्यादा सफाई का एहतमाम रखना, इन लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। तो इसमें रब भी है। तव्वाब कहते हैं गुनाह से तौबा करने वाला, और तत्तहुर कहते हैं ज़ाहिरी नजासत से अपने आप को पाक करने वाला। तो गुनाह एक बातनी गंदगी है, उस बातनी गंदगी से तहारत को तौबा कहा जाता है, और तत्तहुर एक ज़ाहिरी गंदगी है, उससे तहारत को तत्तहुर या मुतहिर कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने दोनों गंदगियों से मुसलमान को बचने का हुक्म दिया कि आमाल भी गंदे ना रखो, और लिबास, जिस्म और दीगर अपनी जो जहाँ तुम रहते हो और ये जिन चीज़ों से तुम्हें वास्ता पड़ता है उनको भी ज़्यादा पाक और साफ़ रखो, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं।